हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात दिल से दिल तक। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज थोड़ा सा गला ख़राब है, सो आई होप आई कैन अंडरस्टैंड। आज थोड़ा सा मूड अपसेट है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ रहा है अबाउट गर्ल्स। लोग बिल्कुल भी लड़कियों को इतना मेरे पास वर्ड्स नहीं है वो कहने के लिए। जैसा कि हमने सुना है कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इट्स बहुत दुखी करने वाला एक है जिसे कहते हैं रेप। जब भी लड़की पैदा होती है, माँ बाप को टेंशन हो जाती है, हमारी बेटी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मगर इसके पीछे हमने कभी ये सोचा है कि क्या हम अपनी बेटियों को इतना आत्मनिर्भर नहीं बना सकते कि हमें उनके पैदा होने पर डर ना लगे। इट्स रियली बहुत अपसेट करने वाली बात है कि हम कहते हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, बट क्या सीरियसली हमारे सामने अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो क्या हम उसको ऑब्जेक्ट करते हैं? हम कहते हैं छोड़ यार, कौन पड़ेगा पछड़े में। बट अगर इस बात को हम छोड़ दें तो क्या हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते कि किसी के बाप में हिम्मत ना हो कि किसी को छेड़ के, किसी को हाथ लगा के दिखा दे या उसकी तरफ आँख उठा के दिखा दे। एज अ बीइंग गर्ल, मैं भी इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ, कहीं ना कहीं, बड़े लेवल पर नहीं मगर कहीं ना कहीं ये टीचिंग्स होती हैं। बहुत से लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज अ फ्रेंड, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमें पता होता है, अगर मैं अपने आप को एक मान के चलूँ कि मैं एक लड़का हूँ, मेरे सर्कल में लड़के हैं, ऑब्वियसली बात है, लड़कियाँ होती हैं आजकल, पहले ज़माने में लड़के लड़के होते थे। बट अगर हम देख रहे हैं कि वो बंदा गलत कर रहा है तो क्या हम उसको टोकते हैं? हम सोचते हैं छोड़ यार, कुछ बोलूँगा तो नाराज़ हो जाएगा। मगर क्या हम उसे साइड में ले जाके समझाते हैं ये गलत है? 4 बार टोके को 5वें बार उसको समझ तो आएगी, बट हम लोग अपनी, कह सकते हैं कि अपनी कर्तव्य से हम पीछे हट जाते हैं, जो कि सही नहीं है। हम कहते हैं कि इसके साथ ऐसा कर दो, इसको फांसी लगनी चाहिए, मगर क्या उससे पहले हमने उसको करेक्ट किया? कि हमें पता है कि अगर कोई बंदा गलत है, क्या हमने उसको सही करने की कोशिश की? लड़के छेड़ते हैं, किसी को भी छेड़ते हैं आजकल, तो खैर नॉर्मल सी चीज़ है। तो ज़रूरत है कि हमें स्टैंड लेने की, कि अगर कोई गलत कर रहा है तो प्यार से उसको समझाया जाए, उसको शय ना दी जाए, अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि वो 4 लोगों को संभाल सके। सेल्फ डिफेंस सिखाइए स्टार्टिंग का। कुछ इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ मार्शल आर्ट्स के कुछ स्टेप्स होते हैं। अपने बच्चियों को वो चीज़ समझाइए, उसको सिखाइए। मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे। हम सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, हम कहते हैं बेटा ड्राइंग कर ले, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, आगे क्या होगा। मगर हम उसको सेल्फ डिफेंस के बारे में सोचते हैं, या हम अपने बेटों को समझाते हैं अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे गलत हैं तो? बहुत सोचने वाली बात है, हमें सोचना चाहिए इस चीज़ पे। मैं भी कहीं ना कहीं सोचती हूँ इस चीज़ के लिए कि क्या जिसको जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हम दे रहे हैं,
और हाँ चलो हम दे रहे हैं, मगर क्या हमारे साथ के जो लोग हैं क्या वो इस चीज़ को समझ रहे हैं? लड़की देख क्या माल जा रही है, आपस में लोग बात करते हैं। मतलब बहुत वाहियात तरीके की बातें होती हैं जो कि मैं नहीं बोल सकती, आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। बट प्लीज़ फॉर गॉड से ये सोचिए कि इस लाइफ के बाद, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, अगर आप इसे मानते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं तो उनको समझाइए। हमारे आसपास होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहते नहीं हमारे आसपास तो कोई नहीं, होते हैं। 80-20 का रेशियो हर जगह अप्लाई होता है। कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो क्यों ना उस एक गंदी मछली को ही निकाल के दिया जाए या उसको समझाया जाए। एक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, उसके लिए सपने देखते हैं, मगर जब वो सपने टूटते हैं तो वो बहुत दुखदाई होता है। आप अपने आप को इस चीज़ पे रख के देखिए। तो अगर आपके आस पड़ोस में या आस पास में अपने फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसा कुछ होता दिखता है तो प्लीज़ स्टैंड लीजिए, प्लीज़। इट्स बहुत ही तकलीफ़देह है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच को बदलिए। अगर आपके आसपास आपकी बेटी बहन है, उसको आत्मनिर्भर बनाइए, उसको सेल्फ डिफेंस सिखाइए। अगर लड़का है तो उसको भी समझाइए कि अपने के साथ साथ दूसरी की माँ बहनों के साथ भी रिस्पेक्ट से रहे। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो शायद बहुत से लोगों को अच्छा ना लगे, बट अगर 1% लोग को भी अच्छा लगता है तो ये मेरे लिए ये वीडियो बनाने का मेरा जो प्रयास है वो सफल होगा। आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसी गतिविधियों को रोकने में सहायता कीजिए। पुलिस प्रशासन कहाँ कहाँ तक जाएगा? ज़्यादा तो हम ही लोग होते हैं आस पड़ोस में, ये सब चीज़ें देखते हैं मगर देख के भी इग्नोर कर देते हैं। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाकी जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल दिल की बात दिल से दिल तक। थैंक यू सो मच।